मैं कत्ल करावण आली, कूख में कत्ल करावण आली, शर्म कती ना आई माँ, तू भी एक दिन पेट पड़ी थी, तू क्यों किसने जाई माँ। मार्केट में अपनी पार्टी उतारी, पहले नींव बनाई और फिर मकान तैयार किया। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये बहुत ही मतलब मेरे लिए, हमारे क्षेत्र में वैसे काफ़ी पार्टियां हैं, लेकिन उस टाइम बंधी पार्टी मेरी। मणयाली क्यों रोवे के विपता पड़गी तेरे में, गैरा के दुख दूर करने की या ताकत से मेरे गुरुजी शेर सिंह से मैंने तालीम ली, बहुत ही मंजे कलाकार थे। और बेटी आएगी तो ऐसा ना हो कि मैंने वो फ़ोन को नीचे करना पड़े, ऐसा गर्व हो। हाँ बेटी इधर आ, देख देख बेटा, देखिए देखो कैसे कैसे हैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आईसीटी मीडिया न्यूज़ चैनल पे। मैं संदीप तंवर। जैसा कि आपको पता है, आज दिन प्रतिदिन हम किसी न किसी राजनेताओं से, हरियाणा के कलाकार से, संगीतकार से, डांसरों से आपका परिचय करवा रहे हैं, उनके विचार आप तक लेके आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति बने हैं जहाँ बात की जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और उसके बावजूद सुनो हमें पता किया था, उनसे जानेंगे पूरी बात क्या है क्या नहीं। 1996 का कोई एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है उनकी कला का, 1996 का, शायद तब काफ़ी वर्ष पहले। उस समय तो एक इतने पॉपुलर होना बहुत बड़ी बात है, हाईलाइट होना एक बहुत बड़ी बात है। तो उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। उनका नाम है श्री चिमन लाल जी, जो मास्टर हैं। उनसे हम आपकी बातचीत करवाते हैं। और विशेषकर आपको एक बात और बताना चाहूँगा, वे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो रुचि है वो सांगी जो पहले बोलते थे उन कार्यक्रमों में रखते हैं। पुरानी सभ्यताओं को बढ़ाना देना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। और अब मैं उनसे आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ। चमनलाल जी, अंकल जी, आईसीटीएम मीडिया परिवार की तरफ से दिल से धन्यवाद करते हैं हम आपका, जो आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद जी सभी का, और सभी जो साथी जो हमको देख रहे हैं सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और उस सभी से भी पहले मैं आज जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं आईसीटीएम न्यूज़ चैनल को सबसे पहले धन्यवाद करता हूं, जो कि छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटे छोटे जो रहस्य होते हैं और उनको जड़ से पूछ करके बड़ी बड़ी बातों को आज हमारे समाज में, हमारा जो चैनल आज वाली जो जनरेशन को जागरूक कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमारा धन्यवाद आईसीटीएम चैनल को बनता है। और मैं पुनः आईसीटीएम चैनल को धन्यवाद करता हूँ जी। अंकल जी, पहला सवाल मेरा ये है कि आपने अभी तक इस फील्ड में गुरु किसको माना है? ऐसा है जी, गुरु मेरे गांव से रहे, बहुत पुरानी बातें हैं। ये सन 1980 के आसपास की बात है, 80-82 की बात है। उस टाइम मेरे गांव से मेरे गुरुजी श्री शेर सिंह जी बहुत ही मंजे हुए कलाकार थे। और ये छोटे छोटे गांवों में जागरण होते थे, मैं उनके साथ छुप छुप के जाता था। शुरू में तो पहले वो मेरे को मना करते थे, क्यों, मैं छोटा था, बहुत छोटा था। लेकिन क्या पता जो विधि विधान को जो लिखा है मंजूर तो वही होता है। मैं उनके साथ जाता रहा, कभी कभी छुप के चले जाता, तो देखते भैया तो फिर आ गया, तो बोला चल तू कुछ सुनाता है, जानता है तो कुछ सुना देगा दी बात। तो गाना गुना शुरू में मेरे इतना शौक नहीं था, मेरे को मटका बजाने का बहुत शौक था। शुरू में मैंने मटका बजाना सीखा। उस टाइम हमारे हरियाणा में कंपटीशन का बहुत बड़ा बोलबाला था। तो मेरे गुरुजी शेर सिंह से मैंने तालीम ली, बहुत ही मंजे कलाकार थे। और सन 85 के आसपास मेरे गांव में मास्टर पाले राम जी हलालपुर से, जो कि हमारे सर्च करते के आज के टाइम में माने और जाने माने धरोहर हैं हमारी, मैं उनको सलाम करता हूं। उनकी पार्टी मेरे गांव में आई। पहले हम हमारी होड़ियों के खेलों में
जो होली को खेल होते थे उसमें एक एक छोटी जो हंडी बोलते हैं उनको ऊपर एक फुटबॉल का ब्लेडर मंड के और उसको बजाना शुरू किया। फिर दो दो बजाते हैं उनके अलग अलग हाथ। मैंने देखा कि मास्टर जी पालेराम जी के में तो चार चार आदमी एक साथ बजा रहे हैं। एक मिनट मैं बीच में बोलना चाहूँगा अंकल जी। दोस्तों देखो, इंटरव्यू हमने काफ़ी लिए हैं, लेकिन जो धरातल से जुड़ी हुई और पुरानी जो हमारे बुजुर्ग बताते थे हमें, उन बातों को लेकर आज ये हमारे सामने आए हैं। और चमनलाल जी, दूसरी बात एक ये बताना चाहता हूँ मैं कि काफ़ी इंटरव्यू किए हैं हमने और आगे समय समय पर करते रहेंगे, लेकिन जहाँ पहले शायद अंकल जी हमें भी नहीं पता जो आप बता रहे हो होलियों पर, आजकल तो मेरे हिसाब से ये परंपरा बंद ही हो गई। ये सभी त्योहार फीके पड़ रहे हैं आजकल। उस टाइम में क्या था कि एक एक डेढ़ दो महीना पहले भी खेलना शुरू हो जाया करते और आपसी प्रेम भाव इतना था लोगों में। और गाना बजाना हमारे हरियाणा की शुरू से ही एक असली धरोहर रही है। उन दिनों चाहे वो 2 कली गाता हो चाहे 1 कली गाता हो, रागनी गाता हो, लेकिन जहाँ वो फागण का महीना आता था पूरा महीना गाने बजाने में निकलता था, खेल कूद में निकलता था। तो बड़ी ही खुशी होती थी उस टाइम में। तो ऐसे सीखते सीखते फिर मैंने देखा कि पालेराम जी की पार्टी में 4-4 आदमी बजा रहे, तो हम भी कर सकते हैं। तो गुरुजी के साथ ही मैंने बजाना सीखा, कुछ तालीम ली, तो मिलान होया। उसके बाद में मेरे पड़ोसी गांव हैं उच्चत, हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ के बहुत ही मंजे हुए कलाकार श्री जले सिंह जी, मैं उनको देखो मेरे गुरु तुल्य है। 15 साल तक मैंने उसकी पार्टी में काम किया, वहाँ मटका बजाया। उसके बाद में फिर सन ये 90 के आसपास मैंने अपनी अलग पार्टी बना ली और सन 92 में मैं बैंजू बजाने लग गया था। तो हमारे हरियाणा में गढ़वा का इतना बड़ा चलन था। फिर मैंने धीरे धीरे करके रागनियाँ सीखी, गाने लग गया। हम आपको रागनियाँ भी सुनवाएंगे। हाँ जी, रागनियाँ सीखी। तो शुरू में पहले मैं एक रागनी गाता था हरिश्चंद्र खिस्से की, सबसे पहले अक्कासी कानी देख रानी राजा आवस है, गया कालिया नाट चीर न उल्टा ले आवस है। तो जब खुशी का काम होता उसमें मैं यही गाता, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी कि ये रागनी छठी में गाई जाती है या किसी की बूढ़ा मर जाए उसके काज में गाई जाती है या कोई शादी का प्रोग्राम में गाई जाती है। मेरे को सिर्फ गाने से मतलब था। लेकिन सीनियर लोग थे, वे बोले भाई ये रागनी हर जगह मत गाया कर, ये तो हरिश्चंद्र खिस्से के थोड़ा सा दूसरे ले, आप कोई भजन याद करो। तो सबसे पहले मैंने एक भजन याद किया पंडित जगन्नाथ जी का, और मैं सुनाऊं, मैं उसी को आज शुरू से उसी से सुना रहा हूं मैं आपको। अंकल जी कोई ऐसा किस्सा हमें सुनाइए किसी विषय पर जो आपको बिल्कुल, जो आपका प्रिय किस्सा हो। क्योंकि मुझे आपकी जो 2-3 आपने ये लाइनें सुनाई, जैसे कि एक नशा मुक्ति पर सुनाई, एक वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, कन्या भ्रूण हत्या पर, बहुत अच्छी लगी। तो इसी प्रकार एक बार और आप जी, बड़ी खुशी है। देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया और नशा मुक्ति के बारे में भी हो गया, तो कुछ सामाजिक की बातों के बारे में हो जाए। मेरा बड़ा ही लोकप्रिय इतिहास रहा है, किस्सा रहा है, पंडित मांगेराम जी को बनाया हुआ है राजा वीर विक्रमादित्य के किस्से से। वैसे तो काफ़ी बातें हैं, लेकिन एक रागनी जो ज़्यादा लोकप्रिय रही, हर आज जो बुजुर्ग उसकी ज़बान पे भी है और नए आदमी के ज़बान पे भी है। एर रोवण याली क्यों रोवे के, विपता पड़गी तेरे में, गैरा के दुख दूर करने की या ताकत से मेरे में। कवर नुआवे आंसू पूछे ये चेहरा हुआ उदास तेरा, के सासू ने बोली मारी के बलम बदमाश तेरा, दुरानी जेठानी ते हुई लड़ाई के गरम में बाजा बांस तेरा, के तेरा देवर गणा या ठिल्ला जो बंद कर राख्या सांस तेरा, के चोरिया ने माल लूट लिया, के चोरिया ने माल लूट लिया तेरा, आंधी और अंधेरे में, गैरा के दुख दूर करने की या ताकत से मेरे में। बड़ी पॉपुलर रागनी रही है। आनंद आ गया जी। गुरु मालिक
दोस्तों समय समय पर हरियाणा के जितने भी कलाकार, संगीतकार, डांसर और जितने भी हमारे जो रहस्य छुपे हुए हैं वो हम आप तक लेके आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जो फिर राम कौर खालेटिया जी हुए, बड़े सांगी, बड़े धुरंधर सांगी हुए। फिर अभी ये कुछ दिन पहले चल बसे, 5-6 साल पहले पंडित सुखदेव जी हुए, जो पंडित हरिराम बहु जोली वाले के शिष्य थे। बड़े सुलझे हुए कलाकार थे। तो हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे कलाकारों ही बड़ी गर्व होता है। तो अंकल जी, अब आप अपने विचारों से, जहाँ हर व्यक्ति का अपना अपना अलग विचार होता है, और दोस्तों मेरा हर इंटरव्यू में, चाहे वो राजनेताओं का इंटरव्यू हो या फिर हमारे आदर्श कलाकारों का इंटरव्यू हो, चाहे वो डांसर का इंटरव्यू हो, चाहे वो सामाजिक लोगों का इंटरव्यू हो, मेरा ये एक सवाल हर इंटरव्यू में आपको मिलेगा, समाज के प्रति आपकी क्या सोच है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो अंकल जी, युवा को जो क्या संदेश? देखो, मेरा संदीप जी यही संदेश देना चाहता हूँ, मेरी यही जिज्ञासा है कि हमारी इस हरियाणवी संस्कृति को बचाए रखे। कैसे भी बचाए, कई तरीके होते हैं बचाने के। एक कोई गा नहीं सकता, लेकिन कलम के माध्यम से लेख नहीं कर सकता है, कविता लिखो, और मतलब पब्लिक में संदेश देना है हमने, किसी भी माध्यम से हमारी संस्कृति को बचाना है हमने। अश्लीलता से दूर ऐसी संस्कृति हो जो हमारे पहले पूर्वज बाप और बेटी बैठ कर सुन लिया करते। अभी हम भी रिकॉर्ड करते हैं, गाना भी गाते, लिखते भी। हमारी यही सोच रहती है कि अगर मैं उस वीडियो को देख रहा हूँ, उधर से मेरी बेटी आएगी, तो ऐसा ना हो कि मैंने वो फ़ोन को नीचे करना पड़े। ऐसा गर्व हो, हाँ बेटी इधर आ, देख देख बेटा, देख ये देखो कैसे कैसे बातें गा रखी हैं। ये बड़ी गर्व की बात है जी। सभी कलाकार मेरे साथी हैं, सबसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, भाई आप इस अश्लीलता से बचें और इस हमारी संस्कृति को बचाए रखें। और हमारे एरिया में ऐसा नहीं है, कवि आज भी बहुत कवि छुपे हुए हैं। निशान गांव से हमारे मासा जी है, बहुत ही सुलझे हुए कलाकार और सिंगर भी हैं, कवि भी जो लिखते हैं। मैं उनसे आपकी बात करवाऊँगा। मासा जी भीम सिंह जी हुए, बड़े ही सुलझे हुए कलाकार हैं। और निशान गांव से मेरे आदरणीय, मैं तो उनको देखो आदरणीय मानता हूँ। मैंने जो कुछ रचनाएं अभी मैं लिखना शुरू किया है, मैंने उनसे बड़ा साथ मिला। श्री दलबीर फूल जी हैं निशान गांव से, बड़े ही सुलझे हुए कलाकार हैं इस मामले में, कलम के मामले में उनको नमन करता हूँ। ऐसे ऐसे कलाकार मेरे एरिया में छुपे हैं। तो फिर हमने दिक्कत क्या है, फिर अश्लीलता के हम नज़दीक क्यों जाएँ? लिखने वाले हमारे पास हैं, उनकी पुस्तकें भी आ रही है और बार बार हमारा सपोर्ट भी करते हैं, तो उन पर हमें गर्व है। दोस्तों, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, ताकि जितने भी हमारे हरियाणा के कलाकार हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, उनके विचार हम आप तक लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे हमको पता चलता है कि भाई वो कलाकार हैं, अच्छे हैं, अच्छा संदेश देते हैं, उनके विचार हम आप तक लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो हमने इंटरव्यू किया, इससे प्रेरणादायक है। पुरानी सभ्यताओं पर इन्होंने मुद्दे उठाए हैं। एक दो लाइनें मुझे पसंद आई है हर रागनी की। अंकल जी, एक तो रागनी की लाइनें और सुनाइए जी। कौन सी रागनी, किस विषय में? किस्से की बात सुनाइए। हाँ, किस्से की। देखो, मेरा बड़ा लोकप्रिय इतिहास रहा है राजा वीर विक्रमादित्य का, और उससे पहले चंद्रग्रहण का किस्सा शुरुआत, लेकिन वो दौर पीछे चला गया। अभी मैं इसी किस्से को थोड़ा ज़्यादा गाता हूँ, या अपनी पसंद होती है। तो राजा वीर विक्रमादित्य में जब वो भटियारी के पास में राजा वीर विक्रमादित्य सराय में रुकते हैं, तो उसका दुख देखते हैं, उसकी आंखों में पानी आया। तो नुलारी, क्यों रो रही है तुम? भटियारी बोली, तेरे कैसे बतेरे आ लिए, मेरा दुख जानने वाले। बोले, नहीं बता। तो उस टाइम की हर बूढ़े की जबान पे भी आज ये रागनी है, नुबल्यारी रोवण याली क्यों रोवे। आ रही है जी। भजन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से सीखा उसी को। हमारे नज़दीकी कनीना गांव है, उसमें राज किशन जी आए थे, पंडित जगन्नाथ जी के शिष्य, और उन्होंने ये भजन गाया था। सदा हुआ करे सिर नीचा अभिमान का, हुआ करे सिर नीचा अभिमान का,
देख कैन चाल, सोच कैन चाल, देख कैन चाल खतरा जान का, हाँ हुआ करें सिर नीचा अभिमान का। ये भजन सीखा मैंने और हर जगह इस भजन को गाता। मेरी बाल अवस्था थी उस टाइम, किशोर अवस्था में, और लोग मेरे को देखने के लिए आया करते स्पेशल। एक छोटा सा बच्चा भी, फलाना आदमी जले सिंह की पार्टी में छोटा सा बच्चा रागनी गाता है, बड़ी ऊंची आवाज़ है और मटका बहुत अच्छा बजाता है। तो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा अपने जीवन काल में। लोग मेरे को इस कदर से देखने के लिए आया करते, एक छोटा सा बच्चा मटका बजा रहा है। बस उसके बाद में फिर मुड़ के नहीं देखा। सन 94 में मैंने अपनी अलग पार्टी बना के, और गुडा गाँव है मेरे पड़ोसी गांव में, राजेंद्र के लड़का हुआ था, मेरा मित्र है, वहाँ पर चंद्र किरण का किस्सा मैंने पहली बार गाया। लेकिन एक प्लस पॉइंट और रहा मेरे लिए, मैंने आज तक किसी भी दूसरी पार्टी वाले को ये नहीं कहा कि 2 मटके वाले और 1 बेंजो वाला मेरी पार्टी में भेज दो, मेरा प्रोग्राम है। नहीं, सबसे पहले मैंने अपनी पार्टी तैयार करी, मेरे गाँव के बच्चे तैयार करे, खेत में ले जाके उनको मटका बजाना सिखाया, मैं खुद बेंजो बजाता था। और जब पूरी पार्टी तैयार होगी तो फिर मैंने मार्केट में अपनी पार्टी उतारी। पहले नींव बनाई और फिर मकान तैयार किया। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये बहुत ही मतलब मेरे लिए, हमारे क्षेत्र में वैसे काफ़ी पार्टियां हैं, लेकिन उस टाइम बंधी पार्टी मेरे पास थी, मैंने अपने साइंदे स्वयं तैयार करे। ये आज सभी और भी जो मेरे से जूनियर सीनियर जो भी कलाकार हैं वे भी मानते हैं इस बात को। अच्छा, सन 1996 का एक दौर आया। दोस्तों, जो मैंने बताया था 1996 का क्या रहस्य है, उस 1996 में क्या छुपा हुआ है, जिन उस समय भी इनका कोई ना कोई प्लस पॉइंट मिलेगा। अभी ये बता रहे हैं। ऐसा है सर, 1996 का एक दौर आया। उस टाइम चौधरी बंसीलाल जी का राज था। उस टाइम शराब का आह्वान किया गया कि शराब बंदी, शराब को बंद करो। तो नारनौल में एक प्रतियोगिता करवाई हमारे DPR साहब ने, लोक संपर्क विभाग की तरफ से। उसमें 12 पार्टियों का सिलेक्शन हुआ और उनमें आपसी उनका कंपटीशन था। उस टाइम मैंने एक रचना गाई थी खुद की बना करके, अपनी खुद की रचना लिखी। मैं थोड़ा थोड़ा लिख भी लेता हूँ। देखो 95-96 में जब मैं लिखता था, आज शायद लगभग 35-36 साल हो गए मैंने इसी फील्ड में उतरे हुए हो, और अब मैं बहुत अच्छी कविताएं भी लिख लेता हूँ। अब ये लॉकडाउन हुआ, उसमें मैंने कम से कम 400 रचनाएँ भी लिख दी अपनी। तो उस टाइम शराबबंदी में मैंने एक रागनी गाई 12 पार्टियों के बीच में। एर बंद करो शराब भूल के, मत ना पियो भाइयो, सबत भुंडा यो सबत भुंडा जहर बताया, कोई मत हाथ लगाइयो। बंद करो शराब भूल के, मत ना पियो भाइयो, सब तय बुंडा जहर बताया, मत ना हाथ लगाइयो। ये रागनी मेरी वहाँ सर्वप्रथम, वहाँ बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पर रही। और श्याम सुंदर जी DPRO रहे, उन्होंने 1100 रुपये से मेरे को पुरस्कार किया, सर्टिफिकेट दी, और फिर उनके अपने अनुबंध पर मेरे को लोक संपर्क विभाग के प्रोग्राम दिए गए। अपने क्षेत्र में प्रोग्राम पे शराबबंदी का खूब प्रचार किया हमने। जैसे कि आपने बताया 1996 में भी आप एक लोगों की नज़र में, देखो दोस्तों कितने वर्ष हो गए लगातार इसी फील्ड में काम करते हुए अंकल जी को, और जो शराब के लिए जो रागनी इन्होंने बनाई, विशेषकर युवा साथियों से विनती है कि वो कुछ ना कुछ इससे प्रेरणा ले। हाँ, मेरा तो आने वाली देखो जो जनरेशन है और जो फिलहाल अभी जो बच्चे हैं उनसे भी, और जो मेरे जो हम उम्र साथी हैं जो बेचारे शराब से लिप्त हुए हैं, नशे में लिप्त हुए हैं, मैं सभी को करबद्ध एक बार पुनः प्रार्थना करता हूं कि नशे विषय को त्यागो और अपना सही जो मानव जीवन है उसको सही ढंग से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, और अपने जो भी छोटे हैं उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। हमारे संस्कारों को मत भूलिए, अपने माँ बाप के जो संस्कार दिए उन संस्कारों पे चलिए, और यही हमारी हरियाणा की असली धरोहर है। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शायद कविताएं हैं जो उस पे, वो चैनल का नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, चली हुई है जी। ये
चैनल डीडी नेशनल चैनल से मेरा रिकॉर्डिंग हुआ है, 5-6 साल पहले की बात है। और वहाँ से एक डीडी हिसार चैनल चलाते हैं, उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो वहाँ पर 3 दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ था उसमें 200 कवि पहुँचे थे और हर 100 कवि पहुँचे थे। हर कवि को 2-2 कविताएं गानी थी, तो उसमें मेरा भी नंबर था। और उसमें सरकार की तरफ से एक पुस्तक छपी है, काव्य विविधा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें मेरा भी दोनों रचनाएं लिखी हुई हैं, उसमें मेरा एड्रेस भी है। उस टाइम मैंने अपनी खुद की रचना बना के गाई थी। ये रे कूख में कत्ल करावण आली, कूख में कत्ल करावण आली, शर्म कती ना आई माँ, तू भी एक दिन पेट पड़ी थी, तू क्यों किसने जाई माँ। ये रागनी वहाँ से आती है मेरी, तो बड़ी पॉपुलर, बड़ी सराहनीय, लोगों को मेरे पास फ़ोन भी आते हैं और बड़ी खुशी होती है उस रागनी को सुन करके। तो अंकल जी, अब हम पुरानी सभ्यताओं पर एक बार फिर से जा रहे हैं। जो सांगी होते हैं, हमें भी नहीं पता, मतलब सुना है लेकिन इतना ज्ञान नहीं है। आज हम भी ज्ञान लेंगे आपसे। सांगियों की बात की जाए तो उस पर क्या विचार है? देखिए संदीप जी, सांग हमारी हरियाणा की असली परंपरा रही है और असली मूल धरोहर है। हरियाणा की सांगों की शुरुआत जहाँ तक मैंने सुना है, सबसे पहले हमारे स्वर्गीय माननीय श्री किशनलाल भाट जी से शुरुआत हुआ। उसके बाद में अली बख्श जी और काफ़ी हुए हैं। लेकिन मैं बात कहूँ हमारे दक्षिणी हरियाणा की, दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र में ऐसे आज भी उनका नाम है, उनकी रचनाएं लोग गाते हैं और बड़ा गर्व होता है। हमारे दक्षिणी हरियाणा में रेवाड़ी के पास का एक गांव है जैतड़ावास, वहाँ के दादा मूलचंद जी, आज़ाद मास्टर मूलचंद सांगी हुए, जो पंडित लक्ष्मी चंद से 3 साल 2 साल शायद जैसे सुनने में आया बड़े थे उम्र में। और उस पूरे परिवार को 100 साल से भी अधिक इस सांग परंपरा को संजोए रखा। उन्होंने 30 साल से ऊपर सांग करे और फिर उनके बेटे माननीय स्वर्गीय मास्टर सांग सम्राट नेकीराम जी ने 60 साल से भी अधिक सांगों को संजोए रखा। हमारे क्षेत्र में दौसा, अलवर, जयपुर और इधर झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, जो भी हमारे जो क्षेत्र है, अच्छा धूम मचाई उन्होंने। और फिर उनके ही बाद में देखो, ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट की बात है, बड़े गर्व की बात है, एक ही परिवार से 100 साल से भी ज़्यादा उस सांग को संजोए रखना। फिर 60 साल के बाद में फिर उनके बेटे मास्टर राजेंद्र जी हुए जैतड़ावास से, उन्होंने भी 15-20 साल से, यानी कि 1.5 दशक से ऊपर उन्होंने सांग को। अब उसकी चौथी पीढ़ी है, हमारे हम उम्र साथी हैं, मेरे बहुत ही अजीज मेरे मित्र हैं। वैसे मेरे अनुज मेरे छोटे भाई हैं, श्री आलोक जी भंडोरिया जी, तो वे बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, अच्छे नेक दिल इंसान हैं। वे उन नेकीराम जी की चौथी पीढ़ी है। अब उस सांग परंपरा को वे भी किसी न किसी रूप में अपने तरफ, अपने अंदाज से आगे बढ़ा रहे हैं, तो बड़े गर्व की बात है। और हमारे क्षेत्र के बहुजोलरी गांव से हैं, हमने बड़ों से सुना, हम तो उस टाइम नहीं पैदा हुए थे, लेकिन सुना है कि बड़े लयदार थे। उतने सुरीले कलाकार हमने हमारे क्षेत्र में नहीं देखा। बड़े ही गर्व की बात है। पंडित हरिराम जी हुए, बड़े उनका, और नेकीराम जी का तो डठोरा कुछ अलग था, बड़े बूढ़ों सुना है। क्या बात है जी, देखो उस टाइम में वो दौर था और उस टाइम उसको इतनी भीड़ देखने के लिए आया करती। और हमने सुना है उसका इतना डठोरा था एक अपने आप में। हाँ, उसका एक ईमानदारी के कायम सुनी, जो पुराने साइंदे उनसे हमने सुना है। लेन देन के मामले में सबसे बड़ा उसका प्लस पॉइंट रहा ईमानदारी। उस मामले में नेकीराम जी ने, और बहुत से, देखो मैं नाम नहीं लूँगा, ये तो सभी कलाकार साथी हैं, सभी मेरे आदरणीय हैं, लेकिन जो चीज़ उन्होंने देखने को मेरे सुनने मिली है, गर्व की बात है। और सांग क्या होता है कि सांगों में जो पात्र बांटे जाते हैं अलग अलग। अभी हरियाणा के हिस्से में रागनी चलती हैं, कंपटीशन गढ़वा बेंजू वाले गाते हैं, मैं भी आ गया उनमें। लेकिन उसमें क्या होता है, वो अकेला ही आदमी सभी पात्र का रोल करता है। सांगों में अलग अलग पात्र बढ़ते हैं। रानी का अलग, बड़ी रानी का अलग कर दिया, छोटी रानी का अलग हो गया, भाई का रोल, मंत्री का अलग हो गया। तो उसमें क्या होता है, जैसा कि गाना 4 चीज से बनता है, लय, स्वर, ताल और भाव।
ये चारों चीज़ उस सांग में मिलती है, क्योंकि जो भाव उसको अलग अलग पात्र अपना रोल दिखाते हैं ना, बड़ा ही आनंद आता है। और 3 सुनने वाले के अंदर सुनना, गुणना और अमल करना। सुनो फिर गुणो, उसके ऊपर अमल करो। और हमारे जो दादाजी लिख के गए, हमारे इलाके के बहुत पुराने सांगी हुए मास्टर मूलचंद जी, नेकीराम जी, और गोरिया से हमारे बहुत ही पुराने सांगी हुए पंडित रामानंद जी, जो कि लेडीज सांगों में, जो कि रानी का रोल करते थे, लेडीज वही लेके आए। उससे पहले सभी जेंट्स आदमी जो लेडीज कपड़ा पहन के रोल किया करते, लेकिन उन्होंने साक्षात लेडीज सांग में उतारा। ये भी एक हमारे क्षेत्र की बड़ी ही प्लस पॉइंट रहा, बड़े गर्व की बात है। पुनः आप सभी का अभिनंदन। ये ICTM चैनल को मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ, और आपसे करबद्ध प्रार्थना भी है, और प्रार्थना क्या, ये हमारा फर्ज भी बनता है कि ये हमारे जो सामाजिक जो बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं, इन बातों को लेकर के और समाज में हम तक पहुंचाते हैं। ये ICTM चैनल के मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये सभी ही बड़े संघर्षशील साथी हैं। तो सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, और सबको नमस्कार। बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा इसको शेयर करिए। नमस्कार।